अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। पहले तो एक नज़र कमेंट पर मारते हैं जी। और कमेंट है मोहम्मद फराज, वालेकुम अस्सलाम। इस भाई मेरे पास सऊदीया का ड्राइविंग लाइसेंस है बट एक्सपायर्ड है, इससे मुझे रिलीफ मिलेगा ओमान का ड्राइविंग लाइसेंस लेने में या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई, जज़ाकल्लाह खैर। भाईजान रिप्लाई तो हम सबको करते हैं यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स का। और सीन क्या है कि अगर आपके पास गल्फ किसी कंट्री का लाइसेंस है तो ओमान में चेंज हो जाता है, लेकिन उसके लिए क्या है कि वो वैलिड हो और आपके पास पुलिस क्लियरेंस जो है वो भी होनी चाहिए, यानी ट्रैफिक पुलिस की क्लियरेंस होनी चाहिए कि आपके ऊपर कोई केस नहीं है, ड्राइविंग जो है ओके या 10/10 करते हैं आप, तो जो है आपका लाइसेंस ओमान में चेंज होता है, आसानी से मिल जाता है आपको। और अगर एक्सपायर है तो भैया ओमान में बहुत सारे मुल्कों के एक्सपायर लाइसेंस नहीं चलते, लेकिन अगर अमेरिका का हो ना तो या किसी और मुल्क का, किसी अच्छे बड़े मुल्क का, तो फिर जड़ है ना वो चल जाता है, क्योंकि वो केस हमने देखे हैं। और वो तो कहते हैं बिस्मिल्लाह, बस अमेरिका की स्टैंप लगी हुई है तो ताल ताल मां मुश्किल ही शायद, ठीक है ना। बाकी इन ममालिक का लाइसेंस वैलिड होना चाहिए और पुलिस क्लियरेंस लाजमी होनी चाहिए। मैंने बारहा पहले भी इस तरह की वीडियो में जिक्र किया है कि अगर आप कहीं पर छोड़ के भी जाते हैं, यूएई छोड़ के कहीं चले जाते हैं, आप वापस पाकिस्तान जाते हैं, लेट्स सपोज ओमान में है, किसी मुल्क में है, आप वापस जाते हैं, आपको नहीं पता आपने वापस आना है या नहीं है ना, लेकिन सेफ साइड, ठीक है। आपने अपनी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है जितनी भी टाइप्स के आपको ज़रूरत पड़ सकती है फ्यूचर में, वो ले लेना है। ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग का भी अगर वैसे रहते हैं तो भी आपने करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, ताकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर आपके पास फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर आपके पास जो है ना वो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट हो। बाकी कुछ ममालिक के लिए जो है जब वो डिमांड करते हैं तो ही उनको देना होता है, तो वो एक अलग यानी कह सकते हैं सिनेरियो है, उसमें फिर उन्हीं डेट्स में आपको लेके देना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन जनरली आप लेके जाया करें ताकि अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आप फौरी जो है वो लाइन हाज़िर हो जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।